Next up, we have a play by the college with code 2407 titled Arambh. Please give them a huge round of applause. शहर से आई मिस वीना बेनारे की मुलाकात सावन से होती है। बेनारे अन्य कलाकारों के साथ आज की शाम नाटक प्रस्तुत करने वाली है। इस नाटक के लिए पिछले चंद महीनों में ये काफी दफा प्रैक्टिस कर चुकी है। आज ये सभी आखिरी प्रैक्टिस के लिए दोबारा इकट्ठे हुए हैं। बेनारे एक खुशनुमा एवं मिलनसार औरत है जो अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से जीने में विश्वास रखती है। कुछ ही क्षणों में हाथ में बालू, पोंक्षे, कर्णिक और मिस्टर और मिसेस काशिकर ऑडिटोरियम में प्रस्तुत होते हैं। सभी लोग अपने अपने किरदार और कौन कहाँ रहेगा उस पे सोच विमर्श करते हैं। परंतु एक समस्या आ पड़ी है। प्रोफेसर कामले अनुपस्थित है। अब खोज चल रही है कि उनका किरदार कौन निभाएगा। ए सुनो, मैं एक सजेशन दूं। मुझे चौथा गवाह मिल गया है। कौन? तुम्हारा नाम क्या है? सामंत। हाँ, तुम बनोगे चौथे गवाह। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। मुझे डर लगता है, मेरे से मत करवाइए। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों? बेनारे? हाँ मतलब मुझे तो पसंद ही है। मेरा मतलब है चौथे गवाह। मुझे डर लगता है, मेरे से मत करवाइए। आप प्लीज समझाइए ना अरे इनको। एक काम करते हैं ना, एक बार इसके साथ भी एक रिहर्सल करते हैं, क्यों? करते हैं ना? हाँ, ये रिहर्सल का आइडिया तो मस्त लगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये जॉनसन वाला प्ले हम पिछले 3 महीने में 15 बार कर चुके हैं। अब अगर फिर से किया ना तो शाम का शो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। मिस लीला बेनारे, आपके ऊपर लगाए गए एक महाभयंकर अपराध के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है और इस अदालत में बतौर मुजरिम पेश किया जाता है। वैसे जज साहब, आपने बताया नहीं मेरा महाभयंकर अपराध क्या है? 2 हफ्ते पहले मेरे गांव में एक बैल चोरी हो गया था। और बेनारे बैल लेकर भाग गई। अरे नहीं, 2 महीने पहले एक स्त्री ने अपना बच्चा गिरा था। अरे विधवा थी वो बेचारी। माने भ्रूण हत्या का केस था। नहीं 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 नहीं, ये कितना अजीब और गंदा है। हाँ, ये भ्रूण हत्या ये सब नहीं चाहिए, कुछ और सोच लेते हैं ना कुछ। ए, तुम चुप रहो जी। इस सामाजिक महत्वता का मामला। चलो चलो, सब अपनी जगह ले लो।
मिस बिनारे, आपके ऊपर लगाए गए अपराधों के विषय में आपको कुछ कहना है? अब आप पर मैं कल को कोई भी इल्जाम लगा दूं, आप उसे मानेंगे क्या? ऑर्डर ऑर्डर, नहीं तो सामंत को इस कार्रवाई का पता कैसे चलेगा? हाँ वो तो है, खेल है ना बेचारे, खेल है। कटघरे में आइए मिस बिनारे। रुकिए रुकिए, कटघरा तो लगाने दीजिए। हाँ अब चल। मिलॉर्ड, मां की तुलना भगवान से की जाती है। शास्त्रों में लिखा है मातरो देवो भव। हाँ हाँ, वंदे मातरम भी तो कहते हैं ना। मैं अगर कम शब्दों में कहूं तो एक स्त्री कुछ देर की प्रेमिका और जीवन भर की मां होती है। हाँ हाँ, गवाहों को बुलाया जाए। तो मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह है इस देश के मशहूर साइंटिस्ट मिस्टर पोंशे। पोंशे हाजिर हो। क्या सामंत तुम भी? सुखात में भाई मेरा नाम यार। अरे आई डोंट वेस्ट टाइम इन लर्निंग नेम्स। मैं इस होली बुक द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बालू, गीता की तरह वो लेके आ रहे हैं फूल। अरे भूल गया, गलती से डिक्शनरी ले आया। अब याद नहीं, चीजें सब अभी भी याद है। मिस्टर पोंशे, आपका नाम? अरे अभी तो बताया। नहीं नहीं, कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए आप अपना नाम दो। I just told you I don't waste my time. But still, कोर्ट की मर्यादा रखते हुए और आपकी भी मर्यादा रखते हुए, मेरा नाम है गोपाल नारायण पोंशे और मैं एक साइंटिस्ट हूँ 32 वर्ष का। ओके। और बाकी बात आपसे शाम में कर लेंगे। आपकी घड़ी चल नहीं रही है मिस्टर पोंशे? अरे क्योंकि मैं जहाँ आता हूँ समय थम जाता है। मिस्टर पोंशे, क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्हें हाँ बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, अध्यापिका है, पास ही के स्कूल में पढ़ाती है। तो आपका इनके शादी के बारे में, यानी कि इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में क्या ख्याल है? आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? अरे इनका जो स्टेटस है वही मेरा स्टेटस है। नहीं नहीं नहीं, सवाल आपसे किया गया है तो जवाब दिया आप ही नहीं। सोसाइटी की नजरों में कहूँ कुंवारी है। और आपकी नजरों में? अरे मेरी नजर में आप चुप रहें, प्लीज कंटिन्यू। तो मिस्टर पोंशे, आप मुझे बताइए, क्या इनका चाल चलन एक नॉर्मल कुंवारी स्त्री जैसा रहा है? अरे कभी नहीं, इनका चाल चलन हमेशा से थोड़ा टू मच रहा है, थोड़ा हटके रहा है। टू मच हटके? आप साफ साफ बताइए। अरे साफ शब्दों में कहूँ तो ये मर्दों के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। मर्दों के पीछे मिल गई, कान खुदनी मिल गई। मिस्टर पोंशे, आपकी गवाही खत्म हुई। आज क्या सुखात में भाई। I don't waste time in learning names. मिलॉर्ड, अब इस मुकदमे में मैं दूसरे गवाह को लाना चाहूंगा। मिस्टर कर्णिक हाजिर हो। Oh, the great actor, Mr. Karnik, please come to the witness box. आस्क, पूछिए। मिस्टर Karnik, क्या आप इन्हें जानते हैं? आई थिंक आई नो। I think क्या होता है भाई? थिंक मतलब सोचना, विचार करना, चाहे तो डिक्शनरी। नहीं, डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर Karnik, आप मुझे ये बताइए कि आपने लीला बेनारे को कब और कहाँ देखा? जो हमारे थिएटर ग्रुप है वहीं पर मुलाकात हुई। तो किस प्रकार के नाटक होते हैं आपके इस थिएटर ग्रुप में? आपको मालूम है मेन कैरेक्टर कौन है? नहीं, कौन? मैं। तो कैसे होंगे? जबरदस्त। मिस्टर Karnik, इस शख्स का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया। मिस्टर Karnik, आप मुझे ये बताइए कि आपके नाटकों में माँ की परिभाषा क्या है? अरे आजकल के नाटकों में तो वो होती ही नहीं। जीवन की लाचारी और बेकार की बातें होती है। जीवन में कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तो मिस्टर Karnik, आपके लिए माँ की परिभाषा क्या है? जो बच्चे को जन्म देती है वो माँ। तो very good. जो बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वो माँ है। और एक स्त्री जो बच्चे को मारती है, इन दो लोगों में आप माँ किसको कहें? दोनों ने जन्म दिया तो दोनों माँ हुई। अरे तो जन्म तो कुतिया भी देती तो है। कुत्ता भी तो माँ है। मैंने कब कहा सिर्फ इंसान माँ हो सकती है? वाह कर्णिक वाह। मिस्टर Karnik, आप कौन है? वो तो रोज ही होता है। मिस्टर Karnik, आप मेरे सवालों का सोच समझकर जवाब दीजिए। क्या आपने मुजरिम को कभी किसी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट यानी कि नाजुक हालत में देखा है?
जी हाँ, मतलब ना मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लेकिन हाँ ये रोकड़े रोकड़े जरूर देखा है। मैंने हाँ। मैंने नहीं देखा। मैं नहीं बता रहा। मिस्टर कर्रिक, आपकी गवाही खत्म हुई। मिलॉर्ड, मैं रोकड़े को पेश करना चाहता हूँ। जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं रोकड़े डरो मत, जाओ। रोकड़े हाजिर हो। और अरे नहीं, डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं है, शपथ वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं। बालू, अच्छी गवाही देना, अच्छा काम करेगा ना तो दोबारा भी चांस मिलेगा। अरे बोलता क्यों नहीं? एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए मिस्टर रोक, बता रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैं उनसे मिलने गया था। किनसे मिलने गए? बता रहा हूँ, अरे बार बार परेशान करते रहते हैं। बता रहा हूँ, मैं कुछ टाइम पहले मिस्टर दामले से मिलने गया था। आप उनके घर गए? नहीं, कॉलेज के कमरे में शाम का टाइम था, ठीक रात से पहले मैंने देखा मिस्टर दामले और ये मिस बिनारे वहाँ बैठे हुए थे। तो आप दामले के कॉलेज के कमरे में गए, आपने वहां दामले को देखा और इनको देखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखा मैंने कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुखात में मेरे ख्याल से यह मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है। नहीं मिलॉर्ड, ये सब मुकदमे का हिस्सा है। ये क्या बकवास है? ये किस तरीके से मुकदमे का हिस्सा हुआ? अरे तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ, इससे आप लोगों को क्या? और वैसे भी दामले मुझे खा तो नहीं रहा था ना बालू? एक मिनट तुम चुप रहो बेटा रे। अरे खेल चल रहा है, चलने दो, क्यों टोक रही हो? मारू, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम दामले के कमरे में गए, तुमने दामले को देखा और इसको देखा, उसके बाद क्या हुआ? अरे मैं बैठी हुई थी, बस मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था, वही गलती थी। तो आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे उस दिन देखकर? और जब मैं दामले साहब के कमरे गया, मुझे हमेशा अंदर बुलाया, और उस दिन मुझे बाहर से ही भगा दिया। अरे उस दिन उन्होंने तुम्हें बाहर से क्यों भगाया ये तुम उन्हीं से जाके पूछो ना। मेरा चेहरा उतर था बालू, मगर इसीलिए क्योंकि उन्होंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, मुझसे देखा ही नहीं गया। मिलॉर्ड, मारू उस कमरे में गया, उसके बाद दामले ने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया ये तो वो ही जाने। लेकिन दामले और बेनारे कमरे में अकेले थे, इससे ये तो साफ हो जाता है कि अंदर क्या चल रहा था। अरे कुछ नहीं चल रहा था। कल को आप लोग मुझे प्रिंसिपल के कमरे में देखेंगे और कहेंगे वहां भी कुछ चल रहा था। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए। देखिए, मैं रोज 25 लोगों में उठती बैठती हूँ, चाहे तो उन सब का भी आपको नाम और पता दे सकती हूँ। बड़े हैं अदालत चलाने वाले। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए यार। रोकड़े, तुम जा सकते हो। मिलॉर्ड, अब इस मुकदमे में मैं चौथे गवाह को बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर सामंत आए बैठे, मुझे तो नहीं पता ना कुछ। सामंत, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल के उत्तर ही देने हैं। जाओ। सामंत हाजिर हो। अच्छा काम करता हूँ मैं ना, शपथ लेता हूँ, उसे थोड़ा फील में आता है। तो मैं सामंत कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे मतलब नाटक के लिए सच है ना। अरे हाँ रे सामंत भाई। ठीक है ठीक है। रोकड़े की गवाही ये तो साफ कर देती है कि दामले और बेनारे कमरे में अकेले थे। तो मेरे से कुछ पूछिए ना। हाँ, तो तुम बताओ कि तुम जब कॉलेज के कंपाउंड में गए तो तुमने वहां क्या देखा? कॉलेज का कंपाउंड तो बम्बई में और मैं इधर हूँ, मैं बम्बई की बात कैसे बता सकता हूँ? सामंत, मान लो पहुंच गए, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ स्पॉटलाइट जल गई और मैं वहां पहुंच गया। तो जब मैं मिस्टर दामले के घर पे पहुंचा तो वहां का दरवाजा बंद था अंदर से। तो मैंने खटखटाया। नॉक नॉक। नहीं हिंदी में। ठक ठक। अच्छा नहीं मैं तो घंटी बजाई थी। ट्रिंग ट्रिंग। और फिर दरवाजा खुला, सामने प्रोफेसर दामले थे। अब मैं तो तब उनको जानता नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा प्रोफेसर दामले कहाँ है? नहीं है कोई यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से। और अचानक से पट करके मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर। फिर मैं जा ही रहा था कि अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज आई। तो मैं दरवाजे पे कान लगाया और मुझे एक स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी।
क्या सुना? फिर एक आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते, वो तो सिर्फ लॉयर साहब का काम है। अरे यार मैं पूछता हूँ, बताओ तुम्हें क्या सुना? मैंने सुना कि वहां पर एक स्त्री रोते हुए कह रही थी, आप मुझे इस नाजुक स्थिति को छोड़ के नहीं जा सकते, मैं कहाँ जाऊंगी? अबू भाई ने ऐसे बोला और मैं इसको मुझसे दामले बोलती, तुम जहां भी जाओ मेरा इससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी आंखों के सामने से दबा हो जाओ। लेकिन आप अगर मुझे इसे छोड़ देंगे तो मैं आपका हत्या कर लूंगी। हाँ तो कर लो, किसने रोका है? मेरे सामने तुम्हारी ये धमकियां काम नहीं करेंगी। आप ऐसा मत कहिए, आपके ऊपर एक हत्या नहीं, दो हत्याओं का पाप लगेगा। और फिर इस पर मुझसे दामले बोलते। चुप रहो, झूठ है ये सब। वो तो है ही, उससे क्या? ये सब बकवास बंद करो। मिस्टर दामले क्या बोले, बताओ सामन। इसके आगे एक शब्द और बोला है सामन तो देख लेना, सब तहस कर दूंगी मैं, मिट्टी में मिला दूंगी। अरे पर क्यों? तुम सबने मिलकर खेल रचा तुम सबने। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए। अरे बेनारे को सामंत की बातों का बुरा लगा, इसका मतलब जो सामंत ने बोला वो सच है। इट होल्ड्स वाटर, ये तथ्य है यार। बात तो सही कह रहे हो। क्या मतलब अपनी बेनारे और प्रोफेसर दामले। कोई बाहर से कुंडी लगा के चले गया। तो अब क्या करें? करना क्या है, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। As you say, my lord. मिसेस काशिकर, प्लीज कम टू द विटनेस। तो बताइए, बेनारे की शादी की उम्र हो गई, शी इज ऑलमोस्ट 32। 33 साल की है वो। हाँ 33। तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? अरे जिनको शादी करनी होती है वो तो कब का कर लेते हैं ना। हमारे जमाने में ऐसा सब होता था क्या? नहीं, उम्र तक कोई इंतजार नहीं करता था। हम लोग तो कब का लड़कियों की शादी करवा देते थे। पर ये जो पैसे कमाने की लत है ना सुखद में, यही सबकी जड़ है। जब बिना शादी के भी सब कुछ मिल जाए तो शादी को नहीं ना, सोचते नहीं ना। समाज में सारी गंदगी इसी कारण फैल रही है। हाय हाय। आपने कहा बिना शादी के सब कुछ। बिना शादी के सब कुछ से क्या मतलब है आपका? छी कैसे बात कर रहे हो? अरे अरे शर्माने की क्या बात है, उत्तर ही तो देना है। अरे सब कुछ माने वही होता है ना, वो शादी के बाद गृहस्थी का सुख, वही वही होता है। मिसेस काशिकर, आप बेनारे को बच्चलन औरत कह रही हैं। हाँ, है। आपके पास इसका कोई सबूत है? अरे और क्या सबूत चाहिए? इसका व्यवहार ही काफी सबूत है। आप मेरे बाप कितने जोर से हंसेगी, गाएगी, नाचेगी, ठिठोली करेगी, ना दिन का पता इसको ना रात का, किसी भी फर्क ही नहीं पड़ता इसको। है? मिसेस काशिकर, लेकिन ये व्यवहार तो ये सिद्ध करता है कि मिसेस बेनारे खुली, मतलब एकदम एंजॉय करने वाली औरत है। खुलापन का खुलापन बेहयाती कहते हैं इसे। कहना तो नहीं चाहिए पर अब तो बात निकल चुकी तो कह ही देती हूँ। जब सब कार्यक्रम खत्म होता है रात में और हमें घर जाना होता है, तब इससे प्रोफेसर दामले ही क्यों याद आता है? बोलो। अरे हमने तो बोला था रात हो चुकी है, अंधेरा है, अकेले मत जाओ, हम छोड़ लेते। उतनी इतने में बेनारे बाई अपने प्रोफेसर दामले के साथ निकल चुकी थी। है? सिंपली लॉर्ड, ये थी मेरी प्रोसिक्यूशन की आखिरी गवाह। आप जा सकती हैं मिसेस काशिकर। लॉर्ड,
अभियुक्त मिस लीला बेनारे पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप भयंकर है। ये समाज की प्रबल शत्रु है मिलॉर्ड, और अगर इन्हीं घातक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन हमारा देश और इसकी संस्कृति मिट्टी में मिल जाएगी। इन पर लगाया गया आरोप है भ्रूण हत्या का, लेकिन इसने उससे भी बड़ा पाप किया है शादी से पहले मां बनने का। मिलॉर्ड, मैं इस कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। Now attorney for the accused. मिलॉर्ड, तो हमारे सबसे पहले गवाह है प्रोफेसर डांगले। दामले हाजिर हो। दामले गैर हाजिर। Next. मिलॉर्ड, तो अब हमारे दूसरे गवाह नहीं है। नहीं है। मैं आपसे अभियुक्त को क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति चाहूंगी। Permission denied. मिलॉर्ड, गुनाह बहुत गंभीर है, मैं इसे मना नहीं करूंगी, मगर मनुष्य भी तो एक कमजोर प्राणी ही है ना, और यौवन ये तो किसी को भी मजबूर बना ही देता है। मिलॉर्ड, अभियुक्त के हाथों अनजाने में हुए गए इस अपराध पर दया की दृष्टि डाली जाए। दया मिलॉर्ड, दया। अभियुक्त बिनारे, आपको कुछ कहना है? आपको केवल 10 सेकंड का समय दिया जाता है। बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने वर्ष बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। एक के बाद एक क्षण आए गए, एक के बाद एक कितनी कठिनाइयां आई और ये सारी कठिनाई घंटे में ही घुटते रहे। जीवन, ये जीवन क्या है? जीवन ये है, जीवन वो है, जीवन चिंदी चिंदी बिखरता हुआ गंध है, जीवन विश्वासघात है, जीवन नशा, जीवन आवारागर्दी, जीवन ऐसा कुछ है जो कुछ भी नहीं है और ऐसा शायद कुछ भी नहीं है जो कुछ है। कुछ भी संपूर्ण नहीं। My lord, जीवन एक महाभयंकर हस्ती है और इसे अभी के अभी फांसी में लगा दिया जाए और इसकी जांच पड़ताल कर इसे नौकरी से निकाल दिया जाए। पर क्यों? क्यों? क्या 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 मैंने कोई कभी कसर छोड़ी है अपने काम में? अरे, प्राण देकर भी बनाया है अपने बच्चों को। मैं जानती थी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी कि ये जो जीवन है ना, ये आसान नहीं है और जो आदमी है ना वो बहुत क्रूर हो सकता है। और इस जीवन का एक ही सत्य है, हाँ, ये शरीर। आप चाहे तो इसे इनकार कर सकते हैं इनकार, परंतु सत्य तो यही है। और क्या हक बनता है आप सबका, हाँ, मेरे निजी मामले में बोलने का? मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? प्रश्न मेरा है, तो ये प्रश्न सार्वजनिक कैसे हो सकता है? हाँ, किया मैंने प्रेम। अरे मन रूपी प्रेम में तन का नैवेद्य चढ़ा दिया, वो भी उस पुरुष को जो भाग गया। फिर वही शरीर। नहीं चाहिए मुझे शरीर, नफरत है मुझे शरीर। नहीं चाहिए, घृणा की, नहीं चाहिए। परंतु इसी शरीर में तो मर रही तड़पी सी जान। मैं नहीं कपड़ों को कैसे मार सकती? मैं नहीं मारूंगी। मैं जीऊंगी। हाँ, मैं जीऊंगी। टाइम्स अप। लगता है अभियुक्त को कुछ कहना नहीं है। ये अदालत
तमाम बयानों और हालातों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त मिस बिनारे के ऊपर लगाए गए अपराधों को सिद्ध करती है। यहाँ पे जो नाटक शुरू होना था शाम को शुरू हो गया क्या? अरे भाई, अरे भाई क्या हुआ? मैं चाय लेकर आता हूँ। लेके उड़ा कोई मेरा घरौंदा, लेके उड़ा मेरे दिल का चैना। I would like to introduce everyone. Please come to the stage.